बच्चों, मैं आरजू बानो आपकी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी क्लास में। बच्चों, कोरोना काल में आपकी पढ़ाई में काफ़ी क्षति हुई है। उसी क्षति को पूरा करने के लिए मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन माध्यम से कोर्स को ससमय पूरा करने एवं आपके व्यवहार को संयमित करने, जीवनानुकूल बनाने एवं ज्ञान की वृद्धि हेतु नॉलेज विद आरजू चैनल के माध्यम से पढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं आज के हमारे सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए। आज का क्लास आरंभ करने से पहले मैं आप सभी बच्चों की अभिलाषा यानी आप लोगों की जो ख्वाहिश है या जो विशेष हैं उसको जानना चाहती हूँ। तो जितने बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी अपनी एक अभिलाषा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बच्चों, आज हम जानेंगे पुष्प की अभिलाषा के बारे में, जो वर्ग 8 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी के प्रथम पाठ से ली गई है। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। यहाँ बच्चों, जो पुष्प है उसकी एक अभिलाषा है कि वो नहीं चाहता है कि अप्सरा के माला में वो गूथा जाए, उनके गहनों में वो पिरोया जाए, या फिर जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उसका माला बनकर वो एक प्रेमी को या एक प्रेमिका को ललचाए। उसकी ये अभिलाषा बिल्कुल नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ कवि पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि पुष्प नहीं चाहता है कि राजा महाराजा के शव पर उसको बिछा दिया जाए। वो कहते हैं हे भगवान, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि देवता के लिए वो पूजा में चढ़ाया जाए, उसके सिर पर चढ़ाया जाए और वो अपने आप को भाग्यशाली समझ कर इठलाए। इसकी भी अभिलाषा पुष्प की नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। इन पंक्तियों में कवि की अभिलाषा है कि पुष्प के द्वारा जो अपनी अभिलाषा जाहिर किए हैं कि हमें वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक जहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए शीश चढ़ाने के लिए वीर सिपाही लोग चलते हैं, उसी रास्ते पे हमें तोड़कर फेंक देना। यही एक पुष्प की अभिलाषा है। और इस अभिलाषा के ज़रिए जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी वो हम सबको समझाना चाहते हैं कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की हिफाजत के लिए अपने आप का कुर्बान भी करना पड़े, अपने शीश की कुर्बानी भी देना पड़े तो हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए, हमें उस राह पे चल पड़ना चाहिए। और इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने देश की सेवा करनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, कितनी भी बड़ी कुर्बानियाँ क्यों न देना पड़े, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और हमें हमेशा देश के लिए, देश की खातिर ही काम करना चाहिए। जय हिंद।